नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर 8 चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का मैं रिव्यू करता हूं। तो बुक्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी के एक बेहतरीन नावल की, जो इसी वर्ष फरवरी में प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है जोकर के दो आगे जोकर। इसके लेखक हैं शुभानंद और इसको पब्लिश किया है सूरज पॉकेट बुक्स द्वारा। और इस किताब के टोटल पन्ने हैं 202। पेपरबैक प्राइस है इस किताब का 200 रुपए। उपन्यास का विषय है सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर एक पहेली, जिसमें राजनीतिक और नक्सलियों का समावेश है। जैसे कि इस किताब का नाम है जोकर के दो आगे जोकर, तो ये पूरी पहेली है जोकर के दो आगे जोकर, जोकर के दो पीछे जोकर, बोलो कितने जोकर। जोकर के दो साथी चंदन और अजीत तीनों मिलकर एक खतरनाक मिशन के लिए अबूझमाड़ के जंगलों में जाते हैं, जहां पर नक्सलियों का गढ़ भी है। और वहां पर एक 100 केजी सोने से लवरेज एक ट्रक गिरा हुआ है। ट्रक ऐसी जगह गिरा है जहां पर आसानी से किसी की भी नजर नहीं जाती। यह ट्रक किसका है? छत्तीसगढ़ में 2 पार्टियां हैं, एक जोगी की है, एक खूटे की है। अब मौजूदा सरकार है खूटे सरकार की, और जब जोगी सरकार गई थी, तब जाने के बाद जब खूटे सरकार आई थी, तो उसने पहले ही जो अपनी 2 नंबर की कमाई थी उसको सोने में तब्दील करके वह कहीं पे छिपाना चाहता था। और वही ट्रक वो हादसा होने के कारण जंगलों में वाटरफॉल के एक साइड पे ऐसी जगह गिरा जहां पे किसी की भी आसानी से नजर नहीं जाती। तो अब जोगी उस सोने को हासिल करना चाहता है। सिर्फ सोने की ही नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीज है जो अगले चुनाव में बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। वह चीज क्या है, ये आप उपन्यास पढ़ के ही जान पाएंगे। तो अब बात करते हैं उपन्यास के पात्रों की। तो इसमें 3 मुख्य पात्र हैं, जोकर, अजीत और चंदन। जोकर एक ऐसा पात्र है जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, चालाक है और जो कभी भी हार नहीं मानता, चाहे कैसी भी कोई सिचुएशन होती है। तो जोकर पात्र के नाम पे ही इस उपन्यास का भी नाम है। उपन्यास का दूसरा पात्र है अजीत। अजीत एक कत्ल के जुर्म में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा होता है और वहां से उसे जोकर निकालता है। अजीत एक खड़ूस पात्र है जो बहुत ही अड़व है, और वह इस मिशन की सफलता के बाद, इसकी कमाई होने के बाद, वह अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहता है नकली पहचान बनाकर। उपन्यास का तीसरा पात्र है चंदन। चंदन एक कम उम्र का लड़का है और वह पेड़ पर बंदरों की तरह चढ़ सकता है। दूसरी उसकी खासियत है कि वह नक्सलियों को अच्छी तरीके से जानता है कि वह किस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, किस तरीके से वह सोचते हैं। तो उनकी जानकारी इस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। और इस मिशन की सफलता के बाद चंदन अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी के साथ अच्छी तरीके से जिंदगी बिताना चाहता है। अब बात करते हैं उपन्यास में डायलॉग की। तो सभी पात्रों के डायलॉग बहुत अच्छे हैं। आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि कोई भी पात्र दबाया गया है या उसको डायलॉग कम मिले हैं। सभी पात्रों को अच्छे डायलॉग मिले हैं। तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डायलॉग लगा जब अजीत और जोकर, चंदन, ये तीनों मिशन से पहले तैयारी कर रहे होते हैं, फिटनेस की तो रनिंग कर रहे होते हैं। अजीत सबसे पहले जल्दी थक जाता है, तो जोकर अपनी रनिंग पूरी करके, अपने चक्कर पूरे लगाकर फिर उसके पास आता है। जो अजीत निराश बैठा होता है, तो जाकर जोकर बोलता है कि आपने बहुत अच्छा किया, आज ये पहला दिन था, आपके आगे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। जिससे क्या है, अजीत सकारात्मक फीलिंग अनुभव करता है। अब बात करते हैं उपन्यास के मजबूत पक्ष की। तो यूनिक कहानी के साथ जोकर पात्र ही इसका मजबूत पक्ष है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे सीन हैं जो इस उपन्यास को खास बनाते हैं, जैसे जोकर और अजीत का पहला टकराव, और नक्सलियों के जो बातचीत हुई है, डायलॉग डिलीवरी हुई है, और जो जंगल की खामोशी बयान किया लेखक ने, वो भी बहुत ज्यादा खास है। और जोकर जब प्लान तैयार करता है इस मिशन के लिए, साथ में कुछ चेंजेस आते हैं, लास्ट में भी आपको ट्विस्ट मिलते हैं, सस्पेंस बना रहता है बरकरार। तो ये सभी मिलके एक अच्छा उपन्यास बना देती हैं। अब बात करते हैं उपन्यास के कमजोर पक्ष की। तो जो सोने के साथ आपको मैंने एक खास चीज बताई थी कि इसमें एक खास चीज है जिसके लिए ये मिशन है, तो लेखक ने उसको अंत में रखा है। लेकिन एक पाठक होने के नाते मुझे लगता है कि वो चीज शुरू से लेकर अंत तक होनी चाहिए थी, ताकि पाठक को लगे कि वो चीज क्या है। वो दिमाग में क्वेश्चन आते रहने चाहिए थे, और जोकर पात्र उस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहना चाहिए था कि कोई खास चीज है, कोई खास चीज है, ताकि पाठक शुरू से लेकर अंत तक पूरा जुड़ा हुआ फील हो। लेकिन लेखक ने मेरी नजर से वो चीज को मिस किया और अंत में उस चीज का खुलासा किया।
तो ये बात उपन्यास की मुझे थोड़ी कमजोर पक्ष लगी, कमजोर घड़ी लगी इसकी। तो अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल किया है लेखक ने। अब बात करते हैं रेटिंग की। तो इस किताब को मैं 4 आउट ऑफ 5 में से रेटिंग दूंगा। तो ये किताब मुझे अच्छी लगी। आप भी इस किताब को पढ़ सकते हो अगर आपको जासूसी, थ्रिलर या सस्पेंस टाइप के आपको नॉवल या किताबें पढ़ना पसंद हो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और किताब भी आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की ये खासियत है कि इस चैनल पे मैं नए लेखक और नई बुक्स का ही ज्यादातर रिव्यू करता हूं, क्योंकि फेमस बुक्स के बारे में आपको आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जो नई बुक्स होती हैं या नए लेखक होते हैं तो उनकी किताबें खरीदने में हर एक को दिक्कत आती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसकी लेखन शैली कैसी है, इसकी किताब कैसी हो सकती है। तो आपकी मदद के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो कृपया आप जरूर इस चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।